नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 6.2 तक। प्रमेय की सहायता से विभिन्न प्रश्नों को सरल करने का प्रयास किया। अब प्रश्नावली 6.3 है। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पूर्व हम पढ़ेंगे एक प्रमेय। उस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रमेय जो है उससे संबंधित प्रश्न या उस प्रमेय की संबंधित बात हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसकी जानकारी हम सभी को है। तो इस प्रमेय को पहले सिद्ध करेंगे किस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रमेय त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। या हम कोई नाम देते हैं कोण A, कोण B, कोण C। इन तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले किस प्रकार से सरल करते हैं, देखिए। प्रमेय दी गई है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस प्रमेय पर आधारित चित्र की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे एक त्रिभुज का। इस प्रकार से एक त्रिभुज का चित्र बनेगा। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों के नाम लिख दीजिए। तीनों बिंदु है A, B और C। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि कोण A, कोण B और कोण C, इन तीनों ही कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इन कोणों को मैंने नाम दिया है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो अब मुझे सिद्ध करने के लिए मैंने लिखा है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि साधारण त्रिभुज में एक नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के अलावा कोई अन्य नियम हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो किसी नियम की प्राप्ति के लिए मैंने यहाँ रचना की है। जो नीचे एक BC रेखा खींची गई है, इस BC रेखा के समांतर ऊपर की तरफ एक रेखा खींचेंगे DE। यानी ये जो DE रेखा है, ये DE रेखा BC रेखा के समांतर होगी। ये दोनों ही रेखाएं समांतर होने का अर्थ ये हो जाएगा कि यहाँ जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये कोण एकांतर होने के कारण दोनों ही बराबर होंगे। ऐसे ही इधर ये जो कोण बनेगा, ये कोण एकांतर होने के कारण 2 नंबर कोण के बराबर होगा। तो पहले हम इन दोनों कोणों को नाम दे देते हैं। ये कोण 5 नंबर हो जाएगा और ये कोण 4 नंबर हो जाएगा। अब रेखा जो है अपन ने जो खींची है DE, ये DE रेखा, ये DE रेखा जो है वो BC के समांतर है। तो कोण 5 और कोण 3 दोनों बराबर होंगे एकांतर होने के कारण। कोण 4 और कोण 2 ये दोनों भी बराबर होंगे एकांतर स्थिति में होने के कारण। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि DE एक रेखा है। इस रेखा पर A एक बिंदु है। इस बिंदु पर 3 कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 4 और कोण 5। तो रेखिक कोण युग्म से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो प्रथम पंक्ति में आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब हम जानते हैं 5 और 3 आपस में बराबर है, तो 5 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। 4 और 2 बराबर है, तो हम 4 की जगह 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें जो पंक्ति प्राप्त हो जाएगी वो होगी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और यही हमें लाना था। तो इस प्रकार एक रेखा की, समांतर रेखा की रचना के द्वारा हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया। ये प्रमेय आपके समक्ष यहाँ की गई है। अब हम लेते हैं प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 1। आकृति में PQR की भुजा QP और RQ को बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR 135 डिग्री है, ये यहाँ SPR कोण बन रहा है, ये 135 डिग्री का है। इसके बाद लिखा है PQT 110 डिग्री है। PQT
ये 110 डिग्री का है। तो पी आर क्यू की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो सीधा सा है, ये अगर बाहर का कोण पी क्यू टी 110 डिग्री है तो अंदर का कोण रेखिक कोण युग्म की सहायता से 70 डिग्री का होगा। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो अंतःकोणों का योग सम्मुख बहिष कोण के बराबर होता है। तो Q और पी आर क्यू इन दोनों का जो योग होगा वो सम्मुख बहिष कोण यानी 135 डिग्री के बराबर होगा। तो 70 प्लस पी आर क्यू, 70 प्लस पी आर क्यू बराबर 135 डिग्री होगा। पक्षांतरण करके हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 35 और 30 65 डिग्री जो है वो हमें पी आर क्यू की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा उसको अगर उल्टा करना चाहें कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, तो यहाँ से अपन अंदर वाला कोण निकाल सकते हैं। ये जैसे अंदर वाला कोण हम यहाँ निकालेंगे तो 45 डिग्री हमें यहाँ प्राप्त होगा। 45 डिग्री का कोण यहाँ प्राप्त होगा। ये 45 पी आर क्यू दोनों का योग 110 डिग्री होगा। तो 45 को 110 में से घटाएंगे तो हमें 65 डिग्री प्राप्त होगा। ये यहाँ किया हुआ है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आकृति में x बराबर 62 डिग्री, एक्स वाई जेड 54 डिग्री, वाई और जेड ओ एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया है x 62 डिग्री, ये कोण 62 डिग्री है। एक्स वाई जेड ये कोण 54 डिग्री है। तो सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 62 प्लस 54 प्लस कोण जेड, तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 62 और 54 को जोड़कर हम 180 में से घटा लेंगे तो हमें यहाँ जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू होगी, ये 116 डिग्री यहाँ हो गए। 180 में से हम 116 डिग्री को घटाएंगे तो 60 और 4 64 डिग्री हमें जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो गई 64 डिग्री। अब इसने लिखा है ये यहाँ जेड जो है वो अपने पास आ गया है अब 64 डिग्री। आगे लिखा है एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। एक्स वाई जेड का ये समद्विभाजक है, जो वायु रेखा है वो एक्स वाई जेड की समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है इसका मतलब जो ऊपर और नीचे दोनों कोण बन रहे हैं, दोनों ही कोण 54 के आधे आधे होंगे, यानी 27 डिग्री दोनों ही कोण होंगे। ऐसे ही जो जेड ओ रेखा है वो कोण एक्स जेड वाई की समद्विभाजक है। ये एक्स जेड वाई की समद्विभाजक है तो ऊपर नीचे दोनों ही कोण समान होंगे। तो 64 पूरा है तो शेष दोनों ही कोण 32 डिग्री के होंगे। तो अंदर का ये कोण 32 डिग्री का है, ये कोण 27 डिग्री का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस नियम को लगाकर हम ओ की वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हैं। 121 डिग्री के लगभग हमें कोण वाई ओ जेड प्राप्त होगा। ओ जेड वाई अभी हमने निकाला, ओ जेड वाई 32 डिग्री होगा। इस प्रश्न को अभी मैंने समझाया है और आगे की स्लाइड में ये प्रश्न पूरा किया हुआ है। ये देखिए वाई ओ जेड 121 डिग्री प्राप्त होगा और ओ जेड वाई 32 डिग्री जो कि 64 का आधा होता है। प्रश्न क्रमांक 3, आकृति में ए बी और डी समांतर है। ए बी जो रेखा है वो डी रेखा के समांतर है। कोण बी ए सी 35 डिग्री का है। ये बी ए सी जो है वो 35 डिग्री का है। सी डी ई 53 डिग्री है। ये जो सी डी है वो 53 डिग्री है। तो कोण डी सी ई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो सीधा समझाता हूँ, ए बी और डी दोनों समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है तो एकांतर कोण बराबर, ये 35 डिग्री का है तो ये भी 35 डिग्री का होगा। ये 35 हो गया, ये 53 हो गया, दोनों ही कोणों का योग हो गया अपने पास 88 डिग्री। अब सी निकालना है। तो त्रिभुज डी सी ई में तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जोड़ के दोनों को जोड़ा 88 प्राप्त हुआ। 88 को 180 में से घटा लेंगे तो 92 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। कोण डी सी ई की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 92 डिग्री होगी। इस प्रश्न को आगे की स्लाइड में किया गया है।
ये देखिए डी सी ई की वैल्यू 92 डिग्री प्राप्त हो गई। एकांतर होने की वजह से डी ई सी जो है वो भी 35 डिग्री का हो गया। आज के इस वीडियो में एक प्रमेय और 3 प्रश्नों को सरल किया है। शेष बचे 3 प्रश्नों को अगले भाग में सरल करेंगे। धन्यवाद।